नगर निगम और जिला प्रशासन की कार्रवाई से नाराज गोलघर के व्यापारियों ने 28 अप्रैल को पूरे बाजार को बंद रखने का निर्णय लिया है। व्यापारियों का कहना है कि लगातार चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान ग्राहकों और व्यापारियों के साथ कथित अभद्र व्यवहार, वाहनों का चालान और ई रिक्शा पर रोक जैसी वजह से व्यापार पर गंभीर असर पड़ा है। व्यापारियों के अनुसार नगर निगम की कार्रवाई के चलते ग्राहकों और दुकानदारों के वाहनों को उठाया जा रहा है और उन्हें छोड़ने के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। साथ ही शहर में जाम की समस्या बढ़ने और प्रमुख मार्गों के बंद होने से गोलघर आने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बाजार में ग्राहकों की संख्या लगातार घट रही है। उन्होंने बताया कि चटोरी गली, बलदेव प्लाजा और मंगलम टावर जैसे प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यापार 20 से 50% तक कम हो गया है। इस मुद्दे पर कई बार प्रशासन से वार्ता भी की गई, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। इसी के विरोध में गोलघर व्यापार मंडल ने 28 अप्रैल को बाजार बंद कर प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जताने का फैसला किया है। इस दौरान व्यापार मंडल के अध्यक्ष नितिन कुमार जायसवाल और गोलघर व्यापार एसोसिएशन के महामंत्री प्रदीप टेकरीवाल ने बंदी को सफल बनाने की अपील की है। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए समस्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष नितिन कुमार जायसवाल व गोलघर व्यापार एसोसिएशन के महामंत्री प्रदीप टेकरीवाल ने कहा, बहुत सारे व्यापारी त्रस्त हो चुके हैं, स्पेशली गोलघर के व्यापारी तो बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, क्योंकि गोलघर के व्यापारियों को लगने लगा है कि हम व्यापारी हैं कि अपराधी हैं कि आतंकवादी हैं। गोलघर में जिस तरह पुलिस और प्रशासन और नगर निगम के प्रवर्तन दल कार्रवाई कर रहा है, लग रहा है कि ये आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। हम लोग बॉर्डर पे पहुंच गए, पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने लगे हैं। इस तरह से हम लोग के खिलाफ कार्रवाई लगातार हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रवर्तन दल हो, चाहे इस समय ट्रैफिक पुलिस का और प्रशासन का जो डंडा चल रहा है व्यापारियों पे, बहुत क्लियर था कि व्हाइट लाइन के अंदर गाड़ियों को चालान नहीं किया जाएगा। माननीय एसएसपी साहब से, डीआईजी साहब से भी 1 महीने पहले 24 तारीख को ही मीटिंग पूरे गोलघर में हुई थी, उसमें भी एग्री किया गया था। और आज तक रिकॉर्ड है, गोरखपुर में कभी व्हाइट लाइन के अंदर गाड़ियां बंद नहीं हुई हैं। और आपको बंद करना भी नहीं चाहिए, इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, बाकी चीज़ों पर विचार करिए। और ये लगातार कहने के बाद भी लगातार व्हाइट लाइन के अंदर गाड़ी को उठाया जा रहा है, लॉक कर दिया जा रहा है, चालान कर दिया जा रहा है। गोलघर में जितने लोग व्यापारी आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, उनके अंदर डर पैदा हुआ, खौफ पैदा हो गया। उनको क्यों आएगा, किसी की गाड़ी चालान हो जाएगी, उठ जाएगी, एक घंटा परेशान होगा, सोचेगा यार कहीं और से ले लो जाके, बार बार गोलघर आना बंद कर देगा। उसके बाद आपने गोलघर का दूसरा रास्ता बंद कर दिया, आपने ई रिक्शा को। हम बार बार कहते हैं मुश्किल से 20-25%, 30% लोगों के पास कार होगा, 4 व्हीलर होगा, लेकिन ड्राइवर 99% के पास नहीं होगा। महिलाएं सारी ड्राइव नहीं करती हैं, बहुत पुरुष भी नहीं करते हैं, ड्राइवर भरोसे रहते हैं, वृद्ध तो एकदम नहीं करते हैं। तो वो लोग कैसे आएंगे? उनके आने का साधन, बच्चों का आने का साधन ई रिक्शा था। ई रिक्शा भी आपने बंद कर दिया गोलघर में। क्या अपराध कर दिया? गोलघर की सबसे चौड़ी मार्केट अगर है तो गोलघर का, अगर कोई मार्केट है और सेंटर में है तो गोलघर सबसे चौड़ी रोड है, तो आप उसको बंद कर दे रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसको 4 लेन क्यों बना रहे हैं? इसको हाईवे क्यों बना रहे हैं? हाईवे पे गाड़ियां खड़ी करनी मना होती है, एक बार की हाई स्पीड गाड़ियां होती हैं। शहर में आप क्यों बंद कर रहे हैं? ई रिक्शा क्यों बंद कर रहे हैं? हम बार बार कह रहे हैं ई रिक्शा के लिए पिक एंड ड्रॉप पॉइंट बनाइए, मत रोकिए गोलघर में। आइए, सवारी उतारिए, बैठाइए, चले जाइए, उस पॉइंट पे रुकने मत दीजिए, लेकिन पॉइंट बना दीजिए। वो नहीं किया जा रहा है, जिससे ग्राहक आना ऐसे भी कम हो गया। तीसरा सबसे बड़ा इन लोगों ने चोट पहुंचाया है चटोरी गली से। चटोरी गली इनका प्रोजेक्ट फ्लॉप है, मल्टी लेवल पार्किंग प्रोजेक्ट फ्लॉप है। मैं दोनों के बारे में बता देता हूँ कैसे। चटोरी गली आपने बनाया, बहुत अच्छी बात है, सुंदर की है, वहां तक तो समझ में आ रहा था, लेकिन आप उसको नगर आयुक्त साहब बोलते हैं कि इसको नरीमन पॉइंट की तरह बनाना है, वहाँ फैमिली के साथ लोग आके बैठे। पहली बात तो ये बात बताइए कि वो 3 लेन की रोड थी, चलती फिरती रोड थी। आप गोलघर के रोड को बंद कर दीजिए, आधे को बंद कर दीजिए, कहीं आधे को पब्लिक पैदल टहरे तो नहीं हो सकता। हजरतगंज को बंद करके देखा जा चुका है, अब वापस गाड़ियां चलती हैं वहाँ पे, बहुत ट्रायल लिया जा चुका है। गोलघर को पूरा एकदम प्रयोगशाला मत बनाइए। अब चटोरी गली में अगर आपको बनाना था चटोरी गली, तो आप डीएम साहब के गोरखपुर क्लब के सामने जो आपने सीनियर सिटीजन वाला सेंटर बनाया है, उसमें आपने नगर निगम का बड़ा कार्यालय फिर से बना दिया है। 700 मीटर पे नगर निगम के पास एकड़ों में अपनी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, बिल्डिंग है, आपने नया बनाया हुआ है, पूरी जरूरतों के आगे 50 साल की जरूरतों के हिसाब से बनाया। और आपको फिर 2 साल के अंदर क्यों बनाने की जरूरत पड़ गई? वहाँ पे आखिर क्या जरूरत था बनाने का? वहां आप बनाया तो चटोरी गली यूनिवर्सिटी के पास था, पार्क के पास था, वहां लोग आते, बैठते, टहलते, घूमते, यूनिवर्सिटी भी टहलते, पंत बाग के निकट भी है, लोग वहां भी टहलते, घूमते, आते जाते, उससे आपकी सेल भी बढ़ती। ऊपर आपको सीनियर सिटीजन सेंटर बनाते तो उनको वही पब्लिक के बीच में रहते, वो कर नहीं पाए। आपने इस रास्ते को बंद करके एक बड़ा डिजास्टर कर दिया है। चटोरी गली के और गोलघर के व्यापारियों का सेल बहुत फर्क प्रभावित है। चटोरी गली में तो आधा 50% तक पहुंच गया सेल इनका। अगर आप करोड़ रुपया लगाया तो सेल बढ़ना चाहिए था, वो हुआ नहीं।
अब देखिए इस रास्ते को बंद करने से दिक्कत क्या, गणेश चौक पे और कचहरी चौक पे और हरिओम नगर तिराहे पे सारे पे लोड बढ़ गया है। कोई आना चाहे भी तो नहीं आ सकता, उसको चौराहे पर रुकना पड़ता है। वो सब कम हो गया। गोलघर के कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई माइंड में कुछ हिडन प्लान है, गोलघर के बाजार को एकदम खत्म करना है। क्योंकि आप टैक्स आपको व्यापारी देते हैं, रेवेन्यू देते हैं, रोजगार देते हैं, आप क्यों खत्म कर रहे हैं? हम करने वालों, अगर आप सोचते हैं कि हजारों करोड़ के बिजनेस वाले, इंडस्ट्री वाले ही आपको शहर को ग्रोथ ला सकते हैं, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर व्यापारी नहीं रहेंगे, उसको बेचने वाले लोग नहीं रहेंगे, ग्राहक हम लोग लेके आते हैं, हम लोग उसको कन्विंस करके बेचते हैं, वो नहीं रहेंगे तो कोई इंडस्ट्री सक्सेस नहीं हो सकती किसी भी देश में। ये क्या मांग है आपकी? हमारी मांगे ये है कि ये चटोरी गली के रास्ते को खोला जाए और क्या नाम है उसको व्हाइट लाइन के अंदर गाड़ियां चलान ना हो, ई रिक्शा को चालू किया जाए। ये सब नहीं मांगे। प्रशासन से हम लोग बहुत मीटिंग कर चुके हैं, डीआईजी साहब से, आईजी साहब से, एडीजी साहब से, नगर आयुक्त साहब से, मेयर साहब से, ऊपर से नीचे तक जितने लोग हो सकते हैं सबसे हम लोग कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, अखबार के माध्यम से कर चुके हैं। अब वो सबसे परेशान हो कि जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग जनप्रतिनिधियों से परेशान हो चुके हैं। हम लोग का कोई जनप्रतिनिधि है नहीं। योगी जी पूरे प्रदेश के नेता है, गोरखपुर के तो रह नहीं गया कि यहाँ की छोटी छोटी समस्याओं को वो देखे, उनके तक पहुंचना भी नहीं चाहिए था। पहुंचना तो इन लोग का अधिकारी को अपने लेवल से और लोकल जनप्रतिनिधि को अपने लेवल पे हैंडल करना चाहिए, नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसके तंग आके गोलघर के व्यापारियों ने डिसाइड किया है कि हम इसको बंदी करके अपना विरोध प्रदर्शन दिखाएंगे और अगर उसके बाद सुनवाई होती तो आगे और भी प्लानिंग की जाएगी। और इसके लिए 28 तारीख को मंगलवार को बंदी का आह्वान किया गया। 28 तारीख को गोलघर मार्केट बंद करने का आह्वान व्यापारियों का है, क्या वजह क्या है? मैं प्रदीप टेकरीवाल गोलघर व्यापार एसोसिएशन का महामंत्री हूँ और हम लोगों को बहुत ही सोच समझ करके ये निर्णय लेना पड़ा कि 28 तारीख को बाज़ार बंद करना पड़ेगा, गोलघर खास करके, क्योंकि हम लोग की कई बार मुलाकात और कई मीटिंग्स व्यापारियों उच्च अधिकारियों से हुई गोलघर में तकलीफ़ को लेकर के। जो यहाँ पे पार्किंग की दिक्कत है, जो सफ़ेद पट्टी है उसके अंदर पार्किंग होने के बावजूद गाड़ी उठा ली जाती है और जो लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, जो लोगों की गाड़ी उठाई भी जाती है तो उनको जो उनके साथ व्यवहार होता है वो इतना ख़राब होता है कि वो दोबारा गोलघर आएगा ही नहीं। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक गाड़ी की वो उन्होंने चालान किया तो बोलते हैं कि तुम 40 लाख की गाड़ी तुमको दहेज में मिली है। तो ये सब जो वर्ड है ये उच्च अधिकारियों को, उन लोगों को बोलना चाहिए कि ये सब चीज़ का इस्तेमाल वो लोग ना करें। कम से कम किसी की गाड़ी चालान करें, कुछ करें, लेकिन ये इसको ह्यूमिलेशन कहते हैं। ये गलत तरीका है किसी के साथ भी व्यवहार करने का। दूसरी बात, यहाँ पे जितने भी फुटफॉल थे उस कस्टमर्स के वो कम हो गए, क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे आवाजाही कम कर दी गई, क्योंकि कोई भी ई रिक्शा यहाँ नहीं आ पा रहा है। जो भी डाइवर्जन कर दिया जा रहा है ई रिक्शा का, वहाँ काली मंदिर से लेकर के उसको शास्त्री चौक तक नो पार्किंग जोन बना करके उसको अंदर लाने ही नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से कस्टमर्स हमारे आ नहीं पा रहे हैं। सबके पास गाड़ी होने के बावजूद उनके पास ड्राइवर तो है नहीं कि उस गाड़ी को चला कर ला पाए, तो उनके पास साधन का माध्यम वही ई रिक्शा है या ट्रांसपोर्टेशन जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, वो कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ गोलघर में कस्टमर आ नहीं रहे हैं। और जो ये नियम और सब कानून लागू है वो सब गोलघर व्यापारियों के लिए लागू है, जिस वजह से गोलघर का सब मार्केट ही खत्म होता जा रहा है। डे बाय डे वो डाउनफॉल आती जा रही है सेल, कोई कस्टमर आना नहीं चाह रहा है। किसी का भी अगर ह्यूमिलेशन होता है तो कौन आएगा गोलघर में, और वो भी पैसा दे करके, तो कोई अपनी बेइज्जती कराएगा नहीं। यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था ढंग की नहीं है। यहाँ पे जो भी अगर सफ़ेद पट्टी बनाई गई है उसके अंदर भी अगर कोई टू व्हीलर भी खड़ा कर दे रहा है तब भी उसका चालान हो जा रहा है, उसको उठा के ले जाया जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें होंगी। चटोरी गली बनी, चटोरी गली बनने का उद्देश्य अगर उसके वहाँ के लोगों का सेल बढ़ता, जो वहाँ दुकानदार हैं, तब तो समझ में आता कि वहाँ की सेल बढ़ी है चटोरी गली बनने से। वहाँ की सेल 50% से लेकर 60% तक की दुकानदारों की सेल डाउन हो गई। हम लोग रोज़ उसी रास्ते से आते जाते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं, वो लोग इतने दुखी हैं कि बोल रहे हैं भैया अगर इसी तरह से रहा तो हम लोग को शटर डाउन करना पड़ेगा। अपना व्यापार धीरे धीरे खत्म होता है, वो एक साथ नहीं दिखेगा कि बंद हो गया। किसी के व्यापारी को अंदर से परेशान है, बैंक का उसके पास लोन है, अगर कुछ हो जाता है व्यापारियों को तो कौन जिम्मेदारी लेगा। गोलघर मार्केट की क्या स्थिति है व्यापार की अगर बात करें? बहुत खराब है। ये इसी वजह से खराब हुआ है जो कि आवाजाही बंद है कस्टमर्स की। आज लगन का समय है, आप हमारे दुकान में देखिए कस्टमर आ नहीं रहे। उसका रीज़न यही है, तो या तो गाड़ी से आए तो उसको पार्किंग की दिक्कत है, या अगर ई रिक्शा है नहीं तो उससे आए, क्योंकि जो भी अगर वहाँ पे काली मंदिर पे उतरता है तो पैदल तो आ नहीं पाएगा इतनी धूप में, उसको कोई ना कोई साधन चाहिए। पहले रिक्शा था तो रिक्शा तो बंद हो चुका है गोरखपुर में, कोई आपको दिखाई नहीं देगा इक्का दुक्का। जो ई रिक्शा माध्यम है या टेम्पो है वो सब बंद हो चुके हैं। तो उधर जो भी डाइवर्जन हो रहा है वो कस्टमर का उधर की पार्क रोड की तरफ
तरफ चले जा रहे हैं या कहीं और चले जा रहे हैं। तो अगर नियम और कानून लागू हो ई रिक्शा का तो पूरे गोरखपुर में हो, सिर्फ गोलघर के लिए क्यों है? और अगर यहाँ पे गोलघर में अगर ई रिक्शा अगर लाना है तो वो एक जगह बना दे, स्पॉट बना दे कि वहाँ रुके, उतार दे और चला जाए। कोई वहाँ रोक करके तो कोई भीड़ तो लगानी नहीं है ई रिक्शा की। ये जो भी तय करेंगे ये उच्च अधिकारी लोग तय कर सकते हैं, उन लोग को हम लोग के लिए सोचना पड़ेगा। नहीं सोचेंगे तो इस तरह से चीज़ें खराब होती जाएंगी डे बाय डे, और व्यापार नीचे आता जा रहा है और व्यापारी लोग बहुत परेशान है अंदर से। वो भले ना दिख रहा हो लेकिन सब लोग बहुत त्रस्त हैं इस सब चीज़ों को लेकर के। हम लोग की एसएसपी साहब से, डीआईजी साहब से यहीं बलदेव प्लाजा में कुछ महीने पहले बात हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि धीरे धीरे हम एक एक चीज़ पॉइंट वाइज आप लोगों की समस्या को समाधान करते जाएंगे। आज तक एक पॉइंट का भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। हम लोग सबसे मिल चुके हैं, कोई उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह से तो बहुत दिक्कत है। सब कहते हैं चीफ मिनिस्टर का शहर है। अरे चीफ मिनिस्टर सर करेंगे क्या? वो तो नीचे अधिकारियों को अपना पावर दे रखे हैं। अब वो उन तक बात हम लोग नहीं चाहते हैं कि उन तक बात हो, क्योंकि वो उनके पास खुद ही इतनी जिम्मेदारी है कि वो क्या क्या संभालेंगे। ये व्यापारी अधिकारियों को इसको देखना चाहिए कि जो व्यापारियों की दिक्कत है वो उसको कैसे समाधान करें, और उनको समाधान करने का पूरा राइट है, उनको दिया गया है चीफ मिनिस्टर के द्वारा कि आप लोग इस व्यापारियों को उत्पीड़न ना करें। लेकिन कोई भी सुनने वाला हम लोग की समस्या नहीं है। तो आखिरी में हम लोग करें क्या? हम लोग भी चाहते हैं कि भाई हम लोग कोई बंदी चाहते थोड़ी ना है, लेकिन नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग का माध्यम वही बंदी का ही हो सकता है। और तो कोई क्या, हम लोग कोई लड़ाई झगड़ा तो करने जा नहीं रहे हैं। किस हम लोग आराम से माध्यम से यही तय कर सकते हैं कि भाई बंदी करके उन लोगों को हम बता सकें कि हमारी दिक्कत क्या है, तकलीफ क्या है।